भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी संभाग स्थित 52 गजाजी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजाजी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और पूज्य गुरुदेव कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ प्रारंभ करता हूँ। श्रीमती मिलन शाह इंदौर से पूछ रही हैं, अविश्वास करने पर क्षण भर, अविश्वास करने में क्षण भर भी नहीं लगता है, परंतु विश्वास करने में बहुत समय लग जाता है, ऐसा क्यों? देखो, दूध को जमाने में 24 घंटा लगता है, फाड़ने के लिए नींबू की एक बूंदी पर्याप्त। समझ गए ना? ये रोज का अनुभव। हमेशा जो जीवन के सकारात्मक गुण है उनको प्रगटाने के लिए हमें बहुत श्रम करना पड़ता है। नकारात्मकता तो सब तरफ फैलती है, बुराइयां बहुत तेजी से पनपती है, अच्छाइयों को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, इसीलिए हम अच्छाइयों को दुर्लभ समझें और अपने जीवन को अच्छाइयों से जोड़ने की कोशिश करें। श्रीमती निशा अनिल जैन गरोट से पूछ रही हैं, गुरुदेव कहा गया है कि 4 बातों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। वे हैं, पहला पुराना कपड़ा, दूसरा गरीब मित्र, तीसरे वृद्ध माता पिता, चौथे हैं सरल जीवन शैली। परंतु गुरुदेव वर्तमान में इन्हीं 4 बातों को शर्म के रूप में तवज्जो दिया जाता है, ऐसा क्यों? हम किस प्रकार से इस मानसिकता से बच सकते हैं? बस आजकल के लोगों की दशा बिल्कुल उल्टी है। पहले लोग सादा जीवन उच्च विचार को आदर्श बनाते थे, अब जीवन में केवल तड़क भड़क टिप टॉप को ही लोग महत्व देने लगे। और जितने भी लोग हैं ऊपर से टिप टॉप है, भीतर से फुटफाट है एकदम, उनकी हालत खराब है। जीवन की मूलभूत सच्चाई को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी संस्कृति हमेशा कहती है कि ऊपरी चमक से प्रभावित मत हो, भीतर से अपने आप को मजबूत बनाओ। लेकिन आजकल का समय ही ऐसा है, लोग प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, उसकी पैकिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसी के बल पर सब ब्रांड बनने लगे हैं। तो लोगों की इसीलिए बैंड बजने लगी है। थोड़ी सी हमारी सोच बदलनी चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में सादगी को आत्मसात नहीं करते तब तक ये व्यवस्थाएं सुधर नहीं सकती। पूज्य गुरुदेव, आरजू कासलीवाल मुंबई जो प्रमाणिक समूह की सदस्या भी हैं, वो पूछ रही हैं, यदि कोई पिता अपनी बेटी को जमीन दान में दे देता है, फिर पिता के मरने के बाद मायके के अन्य लोग उससे वह जमीन वापस लेने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या इसमें भी निर्माल्य का दोष लगेगा तथा ऐसा करना कहाँ तक उचित है? इन्होंने 11,000 रुपये की राशि आगामी विधान के लिए द्रव्य सामग्री के रूप में भी देने की घोषणा की है। पिता ने बेटी को जमीन दान में दी, दान में नहीं दी, वो गिफ्ट किया है, भेंट दिया है। यहाँ दान ठीक है, डोनेशन के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो कन्या का ही दान होता है। पर पिता ने अगर दिया है तो वो उसकी संपत्ति हो गई, कायदे से मायके वाले का उस पर कोई हक नहीं है।
और मायके वाले अगर उसे मांगते हैं दबाव देकर तो ये गलत है, सरासर गलत है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी की संपत्ति को हथिया रहे, जिसके नाम पर दान है अब वो उसका मालिक हो गया, और हमने जिसे एक बार दे दिया उसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि हमें खुद लगता है कि आज हमें उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है और हमारे परिवारजनों को उसकी कुछ अधिक आवश्यकता है, तो ये हमारी व्यवस्था है कि पिता ने हमें दिया, बाप बेटी को दे सकता है, तो बहन भाई को क्यों नहीं दे सकती? ये भी व्यवस्थाएं बन सकती है। वो उदारता वैसी होनी चाहिए। पर धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भी ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वापस लेने की बात, और कानूनी दृष्टि से भी वो गैर वाजिब है। पूज्य गुरुदेव, शुभम जैन गंधवानी पूछ रहे हैं, धर्म, कर्म और भाग्य एक दूसरे से संबंध रखते हैं या स्वतंत्र हैं? इस संबंध में जैन दर्शन की अवधारणा एवं अन्य दर्शनों की अवधारणा में क्या मौलिक अंतर है? देखिए, आपने धर्म, कर्म और भाग्य, मेरे ख्याल से कर्म को आपने पुरुषार्थ से जोड़ करके पूछा होगा। हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारे जो प्रयत्न है, प्रयास है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, आपने उसे कर्म से जोड़ा होगा। देखिए, धर्म क्या है? धर्म हमारा एक आंतरिक पुरुषार्थ है जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो धर्म एक आंतरिक पुरुषार्थ है जिससे जीवन का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है। जिस कर्म की बात आप कर रहे हैं, कर्म हमारा बहिर्पुरुषार्थ है जो हमारे जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, वो आपका एक प्रकार का कर्म है। कर्म में सात्विकता लाने का काम धर्म करता है। यदि मनुष्य के साथ धर्म की चेतना जुड़ी है तो वो कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, खट कर्म से बचेगा। तो धर्म वो तत्व है जो आपके कर्म में कौशल उत्पन्न करता है। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म न हो तो वो कुकर्मी बन जाएगा, खटकर्मी बन जाएगा। तो धर्म मनुष्य के कर्म को सुधारता है, उसमें सात्विकता लाता है। अब रहा भाग्य, तो भाग्य क्या है? जो हमारे द्वारा किया गया अच्छा बुरा है उसका ही पुंज भाग्य है। अतीत में हमने जो कुछ भी अच्छा या बुरा किया वो सब हमारा भाग्य है। हमने जो भी शुभाशुभ किए वो हमारे भाग्य के रूप में आता है। तो अब सवाल है, भाग्य और धर्म का क्या संबंध है और कर्म और भाग्य का क्या संबंध है? तो मैं एक ही बात कहूँगा, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन उसमें बैकिंग भाग्य की चाहिए। भाग्य की बैकिंग नहीं होगी तो हम कर्म में सफल नहीं होंगे। गाड़ी तभी चलेगी जब नीचे पटरी हो। अनुकूल सामग्री मिलने पर, अनुकूल भाग्य के होने पर ही हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। जिनके भाग्य फूटे होते हैं वो किसी कर्म के नहीं होते, किसी कर्म के नहीं होते। तो भाग्य चाहिए। अब रहा सवाल धर्म। हाँ, धर्म का लाभ भी हमें भाग्य से मिलता है। भाग्य की बैकिंग हो तो हम धर्म को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहा जाता है, पुण्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग, दाख पके तो काग के होए कंठ में रोग, ये उक्ति है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं है। अगर हमारी चेतना जग जाए
तो पाप की भूमिका में भी हम धर्म कर सकते हैं। अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से विचार करें तो नारकी जीवों में भी धर्म की चेतना जग सकती है, जहां परम पापोदय है। आत्मा की चेतना को जगना चाहिए, वो जग जाए, सारे कार्य आपो आप होंगे। पूज्य गुरुदेव, और आज अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीला सुरेश गांधी सूरत। श्री संजय कोथा धनबाद से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जैन धर्म एक ज्ञान का विषय है, मानव कल्याणकारी है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें 2 चैनल के एक धार्मिक रेडियो शुरू करना चाहिए। जब मोती जी मन की बात कर सकते हैं, गाँव की बात तक जाती है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, करिए ना, किसने रोका। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ। श्रीमती नीला सुरेश जी गांधी सूरत, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री भागचंद जी जैन एवं श्रीमती स्वयं प्रभा देवी धार। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम है, उन मुनिराजों को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। नमोस्तु महाराज जी, नमो महाराज जी। पहले तो मेरी भावना मैं बता दूँ आपको, हम अभी 5 दिन गुणाते में रह के आए, तो हम जो देख के आए उनकी महिमा मैं हम भी मुझसे नहीं कह सकती, लेकिन जब ने टीवी पे जो भगवान का केवल ज्ञान का समुद्र का जो महिमा ने देखी है, वो हम उसे भी नहीं बताई। हमने साक्षात नहीं देखा तो भी हमको इतना अच्छा लगा, तब रियल में जब बन जाएगा तो हमको कैसा लगेगा वो। और हमारा प्रश्न है मेरा कि महाराज जी आचार्य ऐसी बुंदेलखंड में और सुधा सागर जी राजस्थान में, आप MP में और नियम सागर जी महाराष्ट्र में, और प्रणम सागर और वीर सागर जी वहाँ दिल्ली में, तो हम गुजरात का ऐसा पुण्य कम हो रहा है महाराज जी कि हम लोगों को चातुर्मास नहीं मिल रहा आज के संगा, और हमारा पुरुषार्थ कम पड़ा है। वो क्या है महाराज जी, बताइए। ये सवाल तो उनसे ही पूछना हमारे बच का नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक जगह चतुर्मास का समय था, तो जहाँ के लोग खूब लगे हुए थे, गुरुदेव ने वहाँ के चातुर्मास की अनुमति नहीं दी, और एक ऐसी जगह दे दी जहाँ पहले कई चतुर्मास हो चुके थे। एक विद्वान ने बहुत मायूस भाव से आकर के कहा, महाराज ऐसा कैसे हो गया? तो उसके लिए मैंने 2 पंक्तियां सुनाई, आपके उत्तर में भी आज उसे ही दोहरा देता हूं। गरजे वहीं पर बादल, बरसे वहीं पर बादल, समुद्र थे जहां जहां। बरसे वहीं पे बादल, समुद्र थे जहां जहां, ऊपर का आदेश था, हवाएं क्या करें। और महाराज जी वो समोसा के लिए मेरी अंगूठी डायमंड की उस पे अर्पण करती हूँ, बिल्कुल वहीं भेज देना, आशीर्वाद। बहुत श्री डॉक्टर भागचंद जी जैन एवं श्रीमती स्वयं प्रभा देवी धार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी साधना जी काला सनावद। महाराज श्री के परम पावन पुनीत चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री ईशा से 531 वर्ष पहले भगवान महावीर के समकालीन एक और संत हुए बड़े चीन में। वो है, उनका ये कहना पड़ता था कि आंखन देखी में विश्वास रखते थे, वो लिखते नहीं थे। तो राजा को ये बात मालूम पड़ी, तो राजा ने उसके ऊपर दबाव डाला, तो भाग गए, छुप गए। तो सैनिकों ने जब उनको गिरफ्तार किया, तो वो एक झील के किनारे बैठे हुए चंद्रमा की परछाई देख रहे थे। उनको जब दबाव डाला, बंदी बना लिया और लिखवाया दबाव में, तो उनने 2 बात लिखी कि सुख को दिखाया नहीं जा सकता और सच को लिखा नहीं जा सकता। और महाराज श्री भगवान महावीर के समकालीन जैन साहित्य में कुछ लिखा हुआ मिलता है क्या, उसकी जानकारी? पहले तो आप किसकी बात कर रहे? ताओ की बात कर रहे? ताओ ते किंग। हाँ, पूरा नाम बोल देते तो सब समझ जाते। महाराज देखिए, बात सही है, सुख को कहा नहीं जा सकता और सच को लिखा नहीं जा सकता। वस्तुतः दोनों अनुभूतिगम है। जी सुख का अनुभव किया जा सकता है,
सच का भी अनुभव किया जा सकता है। इन्हें हम शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ये सब हमारी अनुभूति की साधना है। जहाँ तक जैन आगम की बात है, तो भगवान महावीर ने भी जो कुछ कहा उनने कहा है, लिखा नहीं। जी महाराज। समझ गए? और जो कुछ भी कहा है वह धन्यात्मक रहा है, जो परंपरा से चलता है। भगवान के निर्वाण के 500 वर्षों के बाद, 588 वर्षों के बाद हमारे यहाँ शास्त्र लिपिबद्ध हुए। उससे पहले नहीं हुए। हमारे यहाँ श्रुत के रूप में चला आ रहा था। ये पूरी की पूरी परंपरा श्रुत के रूप में चले आ रही। तो एक लंबे काल खंड तक परंपरा से चला। भगवान ने जो कहा, उसके बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी जैसे 3 केवली भगवंतों ने, फिर विष्णु कुमार आदि 5 श्रुत केवलियों ने, और कालांतर में अन्य आचार्यों मुनियों के माध्यम से वो प्रवाह क्रम से आया। लेकिन जब दिनों दिन क्षीण होने लगा तब उसे लिखा गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो लिखा गया वो सच नहीं है, वो केवल सच का संकेत है। जो लिखा उसको लिखने की कोशिश करो तो सच की अनुभूति होगी। आज लोग लिखे को पकड़ने में बैठ गए हैं, पकड़ करके बैठ गए हैं। नहीं, जो है उसे देखो। जैसे आपको एक बात कहता हूं, एक कवि था, चांदनी रात नदी के किनारे आनंद में मग्न था। उसे ख्याल आया, मेरा एक मित्र अभी अस्पताल में पड़ा है, क्या प्राकृतिक छटा है, कैसी रमणीयता है, काश वो यहां होता। तो उसने क्या किया, चांदनी को एक पेटी में बंद किया और एक पत्र लिखा और अपने मित्र के पास भेज दिया कि जाओ, ये चांदनी तुम्हारे मित्र ने भेजी है, इसका आनंद लो। जब वो पेटी लेकर के गया मित्र का संदेश लेकर, तो सामने वाला पेटी लेके नाचने लगा। पेटी लेके नाच रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, पेटी लेके नाचने पर उसे कोई चांदनी की अनुभूति होगी? जिस पेटी में को उन्हें भेजा उसमें चांदनी है कि केवल चांदनी का संदेश? मजा तो तब होता जब पेटी से चांदनी के संदेश को समझता और अस्पताल की छत से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आ जाता और चांदनी का आनंद लेता, तो मजा आता। तो हमारे यहां जो कुछ भी है, चाहे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा या आचार्यों मुनियों ने लिखा, अपनी अनुभूति से जिस चांदनी का अनुभव उनने किया, हम सबके लिए वो मैसेज दे दिया। ये चांदनी है, पर लोग हैं उसी पेटी को सिर पर रखकर नाच रहे हैं और उसी के लिए लड़ा झगड़ा रहे हैं। इसको छोड़ो, जिसके लिए संदेश है उसे देखो, तो जीवन के वास्तविक सच को अनुभव में लिया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शास्त्र नहीं, शास्त्र के आशय को पढ़े। हाँ बोलिए। मेरे श्रद्धेय मुनीषी को मेरा 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनीषी ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता वस्तु में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। तो हमें सौंदर्य को महत्व देना चाहिए या सौजन्यता को महत्व देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सुंदरता वस्तु में नहीं, देखने वालों की आंखों में होती है, और हमें महत्व सुंदरता को दें या सौजन्य को। वस्तुतः सुंदरता किसको बोलते हैं, हमें इसे समझना है। जहाँ सौजन्य है वहीं सौंदर्य है। हमारे लिए वह सब कुछ असुंदर है जिसमें सौजन्य नहीं। समझ गए? जो हमारे अंदर को अच्छा कर दे उसका नाम सुंदर है। समझ गए? तो हम केवल बाहरी सौंदर्य की बात देखते हैं। सौजन्य के अभाव में सौंदर्य कभी फलीभूत नहीं होता। और आपने देखा होगा कि प्रकृति में जो चीजें भी सुंदर दिखती है, उसकी सुंदरता के साथ उसकी सौजन्यता भी दिखती है। देखा आपने, गुलाब कितना सुंदर लगता है, उसमें सुगंध भी है, पर उसकी पाखुड़ियां कितनी कोमल है।
प्रकृति हमें सुंदर दिखती है, पर उसमें कोमलता भी है, सौजन्य भी है। और सुंदर व्यक्ति का भी जब सौजन्य खो जाता है तो उसका चेहरा कितना सुंदर दिखने लगता है। देखते हैं, एक सुंदर कहलाने वाला व्यक्ति जब आपे से बाहर हो जाए और चेहरा तमतमा जाए तो क्या सुंदर लगता है। तो वस्तुतः सौजन्य ही वास्तविक सौंदर्य है, और वो हमारे भीतर प्रकट हो गई तो सब कुछ हो गया। नमस्ते। श्री राजकुमार जी, साधना जी काला सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बसंत जी, अरुणा जी काला सनावत। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, हमारी पूजाओं और धर्म ग्रंथों में जीवन के परम लक्ष्य को इंगित करने के लिए शिवकांता, शिवरमणी, मुक्तिरमा, मुक्तिवधु, मोक्ष लक्ष्मी आदि उपमाओं और इनको वर्ण करने की क्रिया का प्रयोग हुआ है। मुनिश्री, इन अति सांसारिक उपमाओं का प्रयोग क्या वर्तमान हिंदी ग्रंथों में ही है, अथवा ये प्राचीन आद्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार उपयोग किया गया है, या किसी अन्य प्रकार से परम लक्ष्य को प्रकाशित किया गया है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये हमारे शास्त्रों में आता है। ये इसे कहते हैं काव्य ख्याति। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं प्रायः सभी काव्यात्मक है, और जब हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो हमारी व्यंजना जो होती है वो बड़ी काव्यात्मक हो जाती है। सीधे सीधे किसी बात को बोल देने में बात में उतना लालित्य नहीं दिखता, लेकिन उसी में जब जायका लगा करके बोला जाता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो वस्तुतः शिव और रमणी ये जो शब्द हैं, न कोई ऐसा शिव है न कोई ऐसी रमणी। मुक्ति रमा आदि की उपमाएं हैं। वो इसलिए है कि मनुष्य रमा और रमणी में ही ज़्यादा रमता है, तो एक प्रतीक बना लिया इस रमा और रमणी से ध्यान छुटाने के लिए कि देख, अगर तुझे रमना ही है तो उस रमा में रम। असली रमणी वो है जो शाश्वत तेरी चेतना है, उसे पहचान। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदी के ग्रंथों में नहीं, संस्कृत के ग्रंथों में भी किया है, और कुछ प्राकृत के ग्रंथों में भी किया है। शिवकंत कहा है, हमारे तीर्थंकरों को भी कहा, मुक्तिकंत कहा है। ये शब्द प्रयोग में आए हैं, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि जिनमें तुम रमे हो उससे हट करके कुछ दूसरे को देखो। आचार्य कुंद ने अपने समय सार में हर आत्म साधक को पर के आकर्षण से मुक्त होकर आत्मा में केंद्रित होने की प्रेरणा देते हुए कहा है, एदम रदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य मेदम एदेन होई तित्तो होई दितु उत्तमम सुखम। तुम इसी में रमो नित्य, किसमें? अपनी चेतना में, उसी में संतुष्ट हो जाओ, इसी से तृप्त हो, तब तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तो उसका मूल प्रयोजन यही है। और दूसरी बात, काव्य में सब तरह के रसों की जरूरत होती है, और जब रस, काव्य कब बनेगा? जब उसमें पूरे 9 रस होंगे। तो रसों को प्रतीकात्मक तरीके से रखा गया। वहाँ हर तरह के पात्र चाहिए, स्त्री पात्र भी चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? पुरुष पात्र भी चाहिए, उसमें हास्य भी चाहिए, समझ गए? रौद्र रस भी चाहिए, वीर रस भी चाहिए। तो जितने भी रस हैं उन रसों को उत्पन्न करने के लिए इस तरह के लहजे का प्रयोग किया जाता है। नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तीर्थ क्षेत्रों में जाने पर हम गृहस्थों के कुछ अधिक संयम का पालन हो जाता था, पर अब तो वहाँ भी घर जैसी ही सुविधाओं का चलन हो चला है।
ऐसे में मजबूरीवश या खुशी से हम गृहस्थों के कुछ संयम पल जाता था, अब वो भी नहीं हो पाता है। अब ऐसे में हमारी अपेक्षाएं गलत है या उनको सीमित करना चाहिए या तीर्थ प्रबंधन में भी कुछ लिमिट होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले लोग तीर्थ वंदना करते थे, अब तीर्थ के नाम पर पर्यटन होता है। इतनी ज़्यादा लग्जरियस सुविधाएं सब तीर्थों में होने लगी है, उसके परिणाम स्वरूप तीर्थ यात्रा का जो मजा है वो दिनों दिन कम हो रहा है। आधारभूत जो सुविधा है वो तो होना चाहिए ताकि आज की नई पीढ़ी उसका लाभ ले, पर तीर्थ क्षेत्र में भी वही सब कुछ हो जाए जो आपके घर में होता है, तो आप वहाँ क्या नयापन का अनुभव करेंगे। अब तो इतना होने लगा कि तीर्थों में भी लोग कमरों में टीवी लगाने लगे। समेत शिखर जी जैसी जगह में धर्मशालाओं में टीवी, जैसे कोई होटल में रुके हैं तो वहाँ जैसे आप रुकते हैं तो आपके हाथ में रिमोट आता है, वही चैनल खुलते हैं। आए थे तीर्थ वंदना के लिए, लग गए आप अपने दुनिया में। अरे हम घर परिवार सब कुछ छोड़ करके पुण्य कमाने के लिए आए और उसी रंग में रंग गए तो पाप अर्जित होने लगा, तो ये तो भटकाव होगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तीर्थ के प्रबंधन में इन पर नियंत्रण होना चाहिए, लोगों को इसको रोकना चाहिए। साथ ही तीर्थ यात्रियों को भी कहना चाहिए कि हमें ऐसी सुविधा नहीं चाहिए, और कहीं ऐसी सुविधा हो तो वहां दान मत दो। उनको बोलो इन कामों के लिए हमसे पैसा लोगे, हम नहीं देंगे, तो पाप का कारण है। हमको तो वो काम कराओ जो पुण्य का कारण है। लेकिन होता उल्टा है। एक धर्मशाला में टीवी है तो आप दूसरी बिना टीवी और एसी वाली धर्मशाला में जाओगे ही नहीं। अब कोई कष्ट सहना नहीं चाहते, सबको सारी फैसिलिटी चाहिए, तो फिर मजबूरन दूसरी संस्थाओं को भी वो उसका अनुकरण करना पड़ता है। कब तक कमरा खाली रखेंगे। यात्री को सोचना चाहिए कि कहां मेरा पुण्यार्जन विशेष होगा, वो आपको देखना है, तभी लाभ लेंगे। श्री बसंत जी, अरुणा जी काला सुनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। पूज्य श्री के चरणानुबिंद में बारंबार मेरा नमस्कार, मेरे परिवार का नमस्कार। प्रभु, यह प्रश्न मेरे पूज्य पिताजी श्री विमल चंद जी जैन काला सनावत का है। प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान के पिछले 10 भवों में कमठ के जीव ने लगातार प्राणांतक उपसर्ग किए। उनकी यह शंका है कि प्रभु की भगवान के जीव ने ऐसा क्या पूर्व में कर दिया था जिसकी वजह से यह मरणांतक पीड़ा उन्हें सहन करना पड़ी इतने भावों तक। भगवान, आपके किए गए समाधान इतने तार्किक और प्रमाण जनित हैं कि लगता है कि शंका समाधान को अब प्रामाणिक समाधान कहा जाना और श्रेयस्कार हो लगने लगा। देखिए, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का जो प्रसंग है, ये कोई ना कोई कारण तो होगा। हमें जब पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखते हैं तो दोनों भाइयों के मध्य कुछ गलतफहमी बनी और एक तरफा वैर 10 भाव तक चलता रहा। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने अतीत में ऐसा क्या किया था जो एक तरफा वैर बधा? हमारा दुर्भाग्य है कि इसका उपदेश आज हमें हमारे शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता। जो भी भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र आज उपलब्ध है वो बस मरुभूति और कमठ के काल से है, उससे पीछे का हमें उपलब्ध नहीं होता। घटना तो कुछ होगी ही, खोज करना चाहिए। नमस्ते भगवान। मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमस्ते महाराज जी। हे भगवान, मेरी शंका यह है कि राजा श्रेणिक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने आचार्य यशोधर मुनि पर उपसर्ग किए, जिसका निवारण रानी चेलना के अत्यंत द्रवित होकर किया, जिसके उपरांत मुनिराज ने अत्यंत करुणा कर दोनों को संबोधा और आशीर्वाद दिए। क्या इस प्रकरण से राजा श्रेणिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई? अन्यथा वह क्या प्रसंग था जो उनके सम्यक दर्शन का कारण बना? देखिए, श्रेणिक और पूरे चरित्र को हम पलटते हैं। पहले श्रेणिक ने महाराज को सताने की कोशिश की, अपनी तय उसने सब कुछ कर दिया, उनके गले में मरा सांप भी डाल दिया। चेलना को पता चला, वो विवल हो उठी, महाराज के उपसर्ग का निवारण कराया।
महाराज का उपसर्ग दूर हुआ, महाराज ने सहज भाव से दोनों को आशीर्वाद दिया। इस समता ने सैनिक के हृदय को बदल दिया और यहीं से उसके हृदय में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हुई। तो हम कह सकते हैं कि यहां उसे सम्यक दर्शन हो गया। हालांकि आगे चलकर वो भगवान की शरण में गया, छाई सम्यक दृष्टि का धनी हो। श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी रानी जी दोषी बांकानेर, ट्रस्टी 52 गजा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन श्रावक ऐसी हाईवे सड़क है जिस पर पानी भी रेलता हो, पर वह कुशल ड्राइवर द्वारा चलित ऑडी गाड़ी में सफर करता है। अर्थात श्रावक के पास विश्व का सर्वोत्तम सुंदर धर्म है और वह तीर्थंकर रूपी मुनिराजों द्वारा ड्राइवरों द्वारा चलित ऑडी गाड़ी में गतिमान है। फिर भी वह सांसारिक एवं आध्यात्मिक मामलों में कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्या हो कि इस महालक्ष्मी युक्त समाज अपने पूर्व सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की दृढ़ता के साथ सर्वोत्तम धर्म को दुखी, पीड़ित एवं धर्म से विमुख जनों को अंगीकार करने हेतु प्रेरित कर सके। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को आडी गाड़ी मिली, पहली बार आडी गाड़ी। वो आडी गाड़ी लेकर के जब गांव में आया, चला जा रहा है बड़ा अकड़ कर। लोगों ने देखा, रोकने की कोशिश की, वो रोके ही नहीं। लोगों को लगा बड़ा अहंकारी हो गया, नई गाड़ी पहन लेकर के आया, इतना अकड़ रहा है। वो आगे बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एक पेड़ से टकरा करके रुक गया। जब पेड़ से टकरा करके गाड़ी रुकी तो लोगों ने बोला, हम लोगों ने तुमसे इतनी बार बोला कि भैया तू गाड़ी रोक दे तो ये घटना नहीं होती। पहली बार हमने गाड़ी देखा और तेरे से रोकने के लिए बोला तो रुका नहीं। बोला क्या बताऊं, मैं भी पहली बार गाड़ी में बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं ब्रेक कहाँ रोकता। ऐसे लोगों के पास अगर ऐसी गाड़ी आएगी तो यही दुर्दशा होगी, समझ गए। तो अच्छी गाड़ी मिलना जितना अच्छा है, उस अच्छी गाड़ी की अच्छी सवारी कला करने की ज़रूरत है। वो हम कला सीखें। जिनको उसकी कला प्राप्त है उनकी गाड़ी फर्राटे से चल रही है, और जिनको उसकी कला का ज्ञान नहीं है वो ऐसे ही चल रहे हैं, कहीं भी उनकी गाड़ी टकरा सकती है और आज टकरा रही है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सी गाड़ी मिली है, तो गाड़ी को चलाने से पहले कुछ प्रशिक्षण भी पालें। श्री अशोक जी रानी जी दोषी बांकानेर, ट्रस्टी 52 गजा। उसका तैयार रहेंगे श्री सुधीर कुमार जी निकिता जी बिलाला, इंदौर, गुणायतन, ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। सर्वप्रथम तो ट्रस्ट कमेटी की ओर से आपको अल्पकाल में ही 52 गजा को देश, प्रदेश एवं विश्व के मान पटल पर लाने के लिए क्षेत्र कमेटी की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहूँ या आपका उपकार कहूँ। ये सब आचार्य श्री के आशीर्वाद और आपके निर्देशन से ही हुआ है। मान लो अल्पकाल में इतना हो जाए और मान लो एक चतुर्मास हो जाए तो विश्व में सबसे प्रथम ये क्षेत्र हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। साथ ही एक अल्प निवेदन यह भी है कि इंदौर का समग्र समाज आपको चाहता है कि महावीर जयंती का जो जन्म जयंती का जुलूस निकलता है उसके आपके नेतृत्व में निकले, ऐसी सबकी भावना है। तो मैं उन सबकी ओर से आपको प्रेषित कर रहा हूँ। साथ ही प्रश्न यह है महाराज श्री की, एक छोटी सी पिन कागज़ को चुभती है लेकिन सब कागज़ों को एक कर देती है। इसी तरह से एक सुई जो है कपड़े को चुभती है लेकिन कपड़े को वस्त्र का आकार दे देती है। लेकिन इसके विपरीत एक व्यक्ति जो अपने परिवार को, अपने समाज को या धर्म के क्षेत्र में भी या राष्ट्र के क्षेत्र में भी जोड़ने का प्रयास करता है, वो सबको चुभता क्यों है? देखिए, सवाल पहले भी मेरे पास आया, बहुत पहले, शायद इस्लाम में आया था। तो मैंने कहा था कि भैया जोड़ने का काम बहुत अच्छा है, पर आज के समय में तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत आगे हो गई। अब पिन बन करके मत जोड़ो, गम बन करके जोड़ दो, चुभोगे भी नहीं और जुड़ो भी रहोगे। हमारे पास दूसरा विकल्प है, क्यों ना हम गम बने ताकि सबका गम दूर कर सके, जुड़ भी जाएं, जोड़ भी लें और चुभे भी नहीं। हाँ। नमस्ते महर्षि। महर्षि, जब रतलाम से विहार हुआ
तो इंदौर के लोगों की आंखें सिर्फ यही थी और विचार यही कर रहे थे कि कब महर्षि इंदौर आए। उसके बाद जब बन्नेड़े में आए तो फिर तो 99% सबको उम्मीद थी कि अब तो इंदौर ही आना है। फिर लोग निराश हो गए। उसके बाद जब 52 गजा की तरफ व्यवहार हुआ तो सबकी फिर आशा बढ़ गई कि चलो इंदौर तो आएगा ही आएगा। 52 गजा में भी जब थोड़े दिन और रुके तो भी निराशा हो गई। फिर बाद में जब यहाँ पे महामस्तकाभिषेक का हुआ तो लोगों को लगा चलो अभी मस्तकाभिषेक तक है, उसके बाद तो इंदौर है ही। फिर महर्षि उसके बाद फिर यहाँ पे विधान का हो रहा है, फिर भी लोगों को आशा बंधी हुई है। तो अब ये आशा में इंदौर के लोगों की मतलब पुण्य ही कम है या श्रद्धा में कमी है कि इंदौर की तरफ विहार नहीं हो रहा? आशा मत रखो, विश्वास रखो। आशा अटकती है, विश्वास सफलता देता है, समझ गए? और विश्वास भी 99% नहीं 100% रखना, तब काम होगा, समझ गए? अगर विश्वास में थोड़ी भी कमी हो गई तो हम अटक गए। ठीक है, आगे अब प्रश्न अभी ठीक है ठीक है। ये तो इंदौर की तरफ से निवेदन था महर्षि, क्योंकि सबको यही लगता है कि आप लोग जाते हो तो आप निवेदन करो इंदौर की तरफ आए, इंदौर की तरफ आए, सबकी निगाहें हमारी तरफ रहती है। महर्षि, क्या वर्तमान का समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए बात बात पर लोग मतलब अतीत में दुहाई देते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा लोग हम ऐसा करते थे, मतलब अभी के लिए बोलते हैं, तो महर्षि अभी की परिवेश में पहले बहुत भिन्न है, अभी की जो परिवेश वो अभी पहले से बहुत भिन्न है, तो अब ऐसे परिवेश में अतीत की दुहाई क्यों दी जाती है? देखिए, आपके सवाल का सार ये है कि वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत की दुहाई देना कितना सही है। सही है। देखिए, बात सही है। पहला कहा जाता था, आज भी कहा जाता हमेशा, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है और काल के परिवर्तन के साथ व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहता है। और जब हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर करके दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि पहले हम क्या थे और आज क्या है। मेरी दृष्टि में अगर हम पुरानी बातों की दुहाई देते हैं तो कोई गलत नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ एक अनुभव सिद्ध बातें हैं और उन अनुभवों का लाभ लेकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि पुराना सब सही था, आज का सब गलत है, ये ठीक बात नहीं है। पुरानी अच्छी बातें अनुकरणीय हैं, खराब बातें छोड़ने लायक है, और आज की कोई बात अच्छी है तो उसे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। ये सोच करके कि ये नई बात है उसे अस्वीकार करना ठीक बात नहीं। नमस्ते। श्री सुधीर कुमार जी, निकिता जी बिलाला, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रभाकांत जी जैन एंड मास्टर कोविंद जैन, उदयपुर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्तु। आज मम्मी वगैरह सब आपके चरणों में वंदन करने के लिए आए हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन में हर चीज़ को परिवर्तन करता रहता है। नए मॉडल के कपड़े, नए मॉडल का मोबाइल, नए मॉडल का चश्मा, घड़ी, मकान, दुकान सब करता रहता है। लेकिन जब उसके देह परिवर्तन की बात करते हैं तो सब पीछे हट जाते हैं। उसको वही जीर्ण शीर्ण शरीर ही अच्छा लगता है। वो ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि अगला जन्म मिलेगा, फिर अपन बच्चे बनेंगे, फिर युवा बनेंगे, फिर मस्ती करेंगे, फिर नया जीवन मिलेगा, नए परिवार मिलेंगे। इस परिवार में उनके बच्चे दुत्कारते भी हैं तो भी अच्छा लगता है उसको। जबकि ऐसा नहीं सोचता है कि अपन नया जीवन लेंगे तो नए लोग मिलेंगे, नया कुछ होगा। ऐसा क्यों नहीं सोच पाता है? मुश्किल ये है कि हम जो यहाँ का परिवर्तन हमें दिखता है वो हमें अच्छा लगता है, पर देह का परिवर्तन हमें दिखता नहीं। आज हमने ये देह धारण की है, पीछे कोई देह छोड़कर आए, ना हमें उसकी कोई स्मृति है ना अनुभूति, तो हमारा मन उस चीज़ को जल्दी से मानने के लिए राजी नहीं होता कि हमारे लिए कोई नया देह शरीर मिलेगा और वो कैसा होगा। तो जो ये शरीर है उससे मनुष्य का बड़ा प्रगाढ़ मोह होता है, और जिस चीज़ से मोह और लगाव होता है वो जीर्ण शीर्ण भी हो जाए ना तो छोड़ने का जी नहीं होता। आपने देखा होगा बंदर होते ना, बंदर के बच्चे जब मर जाते हैं तो मर जाने के बाद भी बंदरियां उन्हें अपनी छाती से चिपकाए रखती।
छोड़ती नहीं, उसके अंग गल गल करके नीचे गिरते हैं। पता है कि मर गया, पर उसके मन में उसके प्रति इतना मोह होता है कि वो बंदरियां उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो यही दशा मनुष्य की है। पता है शरीर का अंत होगा, इसे राख में बदलना होगा, लोग इसे चिता में सुलगा देंगे, जला देंगे, लेकिन फिर भी सामान्य प्राणी का मोह कहता ठीक है जैसा चल रहा है चलने तो दो, कुछ दिन तो जी जाए। यही जो व्यामोह है वो मनुष्य को उलझाता है। जिनका मोह शमित हो जाता है वो अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर लेते हैं। तो हम समझे प्रकृति का ये अनिवार्य परिवर्तन है और उस परिवर्तन को हम स्वीकार करें, बदलाव होगा। नमस्ते। हो गया और हो गया। श्री प्रभाकांत जी जैन उदयपुर जो प्रमाणिक समूह से जुड़े हुए हैं, और मास्टर कोविंद जैन उदयपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। एक तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि 52 गजा बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो भी यहाँ नहीं आए हैं एक बार जरूर आएँ, और अभी महाराज जी हैं कि उपस्थिति है तो और भी अच्छा लगेगा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, आज सुबह के प्रवचन में आपने बताया था कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और लक्ष्य भी आध्यात्मिक कल्याण की तरफ होना चाहिए। महाराज जी एक लक्ष्य या जब साध्य और साधन की बात आती है तो दोनों के बीच में एक अंतर संबंध बनता है, परंतु आज के समय में हम अपना साध्य या लक्ष्य कुछ भी बनाते हैं तो हम खासतौर से युवा पीढ़ी इस तरह से देखती है कि हम किसी भी तरीके से उस साध्य को या लक्ष्य को प्राप्त कर लें, परंतु साध्य और साधन के बीच में जो संबंध है उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो महाराज जी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उचित साधन से ही सही साध्य को पाया जा सकता है। साधन और साध्य का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए, पर लोगों के मन में आजकल अधीरता बढ़ गई है। सब शॉर्ट टर्म चाहते हैं, वो तुरंत साध्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए समुचित साधन अपनाने की कोशिश नहीं करते। तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों को कई बार मुँह की खानी पड़ती है। हम यहाँ अगर सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो अपने जीवन में बदलाव ला सकेंगे। तो हमें साधन की शुद्धि से साध्य तो रखना ही चाहिए। एक एक करके हमें 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। नमस्ते। मास्टर कोविंद जैन उदयपुर इस बात तैयार रहेंगे। आमंत्रित करूंगा विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य को। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपने आज के प्रवचन में बताया था कि लक्ष्य के ऊपर आज का प्रवचन आपने बताया था। तो महाराज जी मेरा सपना है मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, तो महाराज जी वो भी मेरे लक्ष्य में आएगा क्या? क्रिकेटर बनूं ये तुम्हारा एक लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को तुम देखो ये तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा। लक्ष्य तो है, पर ये लक्ष्य मेरे जीवन के लिए कितना बड़ा लक्ष्य है, समझ गए? हमें ये देखना है। दुनिया के लोग अपना कोई ना कोई लक्ष्य लेते हैं और उस लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, पर क्रिकेटर बन करके तुम क्या बनोगे ये देखो। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें ये देखने की जरूरत है। नमस्ते। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 160 विराज सागर जी महाराज की जय। बंदो सिद्ध क्षेत्र 52 गजा चूलगिरी की पावन पवित्र भूमि में प्रथम बार ऐतिहासिक 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना आगामी 13 मार्च से 21 मार्च तक संपन्न होगी। इस आयोजन की जो भी संयोजना है संपूर्णता की ओर है। जिन्होंने मंडल पुण्यार्जक के लिए अपने नाम लिखाए हैं धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही इन दंडाणी के लिए जो हमने स्थान निर्धारित किए थे लगभग पूरे हो चुके हैं, और जो इस अनुष्ठान में इन दंडाणी के रूप में या मंडल पुण्यार्जक के रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और घर बैठे साथी से पुण्य का संचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस आयोजन में द्रव्य सामग्री में, भोजन व्यवस्था में, त्यागीवती भोजन व्यवस्था में या अन्य जो संयोजना यहाँ पर चल रही है उनमें आप दान राशि लिखाकर आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी ओर से घोषणा की उनके नामों की संक्षिप्त घोषणा कर रहा हूँ। गुप्त दान के रूप में उदयनगर से 1,51,000 रुपये की राशि द्रव्य सामग्री में, शेखर चंद जी जुगल किशोर पाटनी अंजड़ 1,51,000, डोशी परिवार पवन जी, अशोक जी, विनोद जी, चंदा भाभी इंदौर, वाकानेर
1,51,000 रुपये की गुप्त दान की राशि जो मैंने उदयनगर बोली है, क्षमा करना, उदयपुर से हमें प्राप्त हुई है। श्री विमल कुमार जी, किरण कुमार, ऋषभ, सुमन, विक्रम, शारिका, विकास, आस्का, आदित्य, ट्रस्टी गुणायतन, मिर्जापुर, इन्होंने भी द्रव्य सामग्री के लिए अपने परिवार की ओर से 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में संपूर्ण जो केशर इस अनुष्ठान में लगनी है, श्रीमान दीपक कुमार, विभाजन, काशीवाल, कल्याण भवन, इंदौर, उन्होंने अपनी ओर से देने की स्वीकृति प्रदान की है। गंगा फूड्स ने यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था संचालित होगी, अपनी ओर से खाद्य सामग्री देने की घोषणा की है। पुनः पुनः सभी दानदाताओं से कहना चाहूंगा, जिनके नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, वो कमेटी के पदाधिकारियों से व्यवस्थित संपर्क करके आप अपने नाम सूचित कर देंगे, जिससे आने वाले दिनों में उनके नाम की सूचना हम पुनः पुनः आप तक पहुंचा सके। पुनः आह्वान करूंगा सभी श्रावक श्राविकाओं से, आप इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर जो भी संयोजना इस अनुष्ठान में चल रही है, उन संयोजना में दान देकर घर बैठे शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। श्री पीयूष जी गंगवाल, कोपरगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रमिला सुरेश चंद गंगवाल, ट्रस्टी 52 गजा, सिंघाना। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज तक हमेशा हम सुनते आते हैं कि सात्विक भोजन करने से अपने विचार सात्विक हो जाते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा परिधान भी अपने और दूसरों के विचारों पे कुछ परिणाम डालता है? क्यों नहीं डालता है? तो कैसे? वस्त्रों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे भोजन का पड़ता है, वैसे ही वस्त्र का भी पड़ता है। तो हमें सात्विक वस्त्र भी पहनना चाहिए। आप देखिए, जितने भी मंच कर्मी होते वो तड़क भड़क के कमरे पर पहनते हैं, और साधु संतों के जो वस्त्र होते हैं वो साधारण होते हैं। साधु संतों के संपर्क में या सत्पुरुषों के संपर्क में आप जाते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होती, और किसी तड़क भड़क से जुड़े लोगों के पास जाते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। दूर मत जाइए, आप खुद के अनुभव को टटोलिए। अभी जिन वस्त्रों में हैं आप तब, और जब भगवान के अभिषेक के लिए साधुओं को आहार देने के लिए धोती दुपट्टा पहनते हैं, तब आपकी भावनाओं में कोई अंतर आता है? अंतर आता है ना? किसका अंतर है? परिधान का अंतर है। इसलिए पहनावे पर हमें ध्यान देना चाहिए। श्रीमती प्रमिला सुरेश चंद जी गंगवाल, सिंघाना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी नरेश चंद जी गोधा, बाकी। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम जिनसे प्रेम करते हैं, सदा उनके समीप रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनसे कभी दूर होना पड़े। यदि हम माता पिता हैं और हम अपनी संतान के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो वह स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेंगे। इसलिए गुरुवर, एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी उनकी उन्नति के लिए कितनी लाभदायक मानी जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। संतान के साथ अगर हम उसे आखिरी तक अपने ऊपर निर्भर करेंगे तो वो अपनी उन्नति कैसे करेगी। अपनों से बनाई गई दूरी एक हद तक उनकी उन्नति का कारण बनती है, पर मेरे राय में इसमें प्रेम कहीं बाधा नहीं है, बाधा मोह है। आज हम अपने गुरुदेव से आप लोगों के शब्दों में दूर है ना। 15 वर्ष होने को है मुझे, दूर दिखते हैं, दूर हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकुलता नहीं है। हमारा प्रेम बल्कि दिनों दिन बढ़ता है, घटता नहीं है। उनकी आज्ञा, हम बाहर हैं, पर भले क्षेत्र की दृष्टि से बाहर हैं, भाव की दृष्टि से तो हर पल उनके चरणों में है, क्योंकि उनके चरण हमारे हृदय में है। माँ बाप अगर अपने बच्चों को रोकते हैं तो प्रेम की वजह से कम, मोह की वजह से ज्यादा है। मोह रुलाता है, प्रेम नहीं। तो इसमें अंतर डाले फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर पर रहा करे। अगर आपका प्रेम है तो आपको लगेगा कि तेरे लिए कोई अच्छा अवसर मिल रहा है, तू जा, मेरी फिक्र मत कर, मैं दूर रह करके भी तेरे पास हूं।
और उसे जाना भी पड़ रहा है तो न चाहते हुए भी जाएगा तो कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूं, आपकी अनुमति से जा रहा हूं, आपकी आज्ञा से जा रहा हूं, पर मेरा मन यही है। ये प्रेम है। और अंदर प्रेम नहीं हो तो आजू बाजू में कमरा है तो भी एक दूसरे का पता नहीं। तो रुलाने वाला मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम अनुकरणीय है, मोह नहीं। प्रेम और मोह में अंतर समझ लेना चाहिए। एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के हिलमिल के एक दूसरे के साथ हिलमिल करके जीना, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनना प्रेम है। पर एक दूसरे के अभाव में रह नहीं पाना मोह की पहचान है। समझ गए? तो प्रेम रखो, मोह नहीं। श्री पारस नरेश चंद जी गोधा बाकी, उसके बाद रहेंगी श्रीमती मीना जैन अंजड़, मंत्री निर्माण महिला मंडल। गुरुदेव, मेरी एक लाइन के बाद मेरी जिज्ञासा है। ओ हजारी बाग के लाल तुमने कर दिया कमाल, ओ हजारी बाग के लाल तुमने कर दिया कमाल, 52 गजा में आके हमें कर दिया निहाल, 52 गजा में आके हमें कर दिया निहाल। जय जय प्रमाणिक संत। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि दुनिया का हर कलाकार अपनी कला पर अपना नाम अंकित करता है, लेकिन माँ एक ऐसी कलाकार है जो अपनी संतान को पिता का नाम देती है। तो गुरुदेव ऐसा क्यों? यही सवाल जब मैं रतलाम में था तो दूसरे तरीके से है कि जन्म देने वाली माँ है, पर नाम के आगे पिता का नाम क्यों? तो मैंने उत्तर दिया, हम बीज बोते हैं, पेड़ उगता है। बीज बोते किस में? धरती में। बीज पनपता कहाँ से? धरती से। बीज बढ़ता कहाँ है? धरती में। लेकिन पेड़ किसका कहलाता है? धरती का या बीज का? बीज का। हाँ, बीज का। बोलो। बीज का। धरती उगाती है, धरती ही पेड़ को जन्म देती है, पर पेड़ कहलाएगा किसका? बीज का। बोलो। बीज का। समझ गए? बीज। तो पिता बीज है, माँ धरती है, दोनों की संयुति से संतान रूपी पेड़ का जन्म होता है। इसलिए पेड़ की पहचान जैसे बीज से होती है, संतान की पहचान उसके पिता से हो तो क्या ऐतराज है? तो एक ही। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती मीना जैन अंजर, उसका तैयार है श्रीमती मंजू दोषी बाकानेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हम लोगों के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म का मूल्यांकन कहाँ होता है? जबकि जैन धर्म में ईश्वर और परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, स्वयं का बोध ही परमात्मा है। फिर अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा जरूर होगा, यह तय कौन करता है? हमारे ग्रह, नक्षत्र या स्वयं हम? देखिए, जैन धर्म के अनुसार पूरी कर्म थ्योरी ऑनलाइन है, समझ गए? और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। हम ही करता है, हम ही भोगने वाले हैं, किसी दूसरे के पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं। समझ गए? चलिए। श्रीमती मंजू दोषी बांकानेर, और उसके त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था में एक नाम हमारे पास आया है जिन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमान विवेक जी जैन, गौरव जैन, वर्ण जैन, पार्श विहार अपार्टमेंट IP इंटेस्टन दिल्ली। इन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था में देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। IP एक्सटेंशन दिल्ली। महाराज जी के चरणों में सतसत नमन। महाराज जी, शास्त्रों में आया है कि शुभ भाव परंपरा से धर्म का कारण है, और शास्त्रों में यह भी आया है कि शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो इसका क्या अर्थ है? धर्म के बिना मोक्ष होता है क्या? नहीं होता। हाँ? नहीं। हाँ, तो शुभ भाव से मोक्ष मिलता है, इसमें कोई हानि नहीं। समझ गए? परंपरा से इसलिए बोला क्योंकि वो सीधे नहीं देता, पुण्य के बंध के साथ देता है।
इसलिए इसे मानने में कोई हानि नहीं। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती शर्मिला गंगवाल धार, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा अंजड़। महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और धार समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है, बोलिए। गुरुदेव मेरी ये शंका है कि जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए हमें धन, शिक्षा और धर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इन तीनों में किसे सर्वोपरि रखना चाहिए? हमें इसे किसे धर्म, शिक्षा और धन, शिक्षा और धर्म, हाँ, तीनों की कितनी कहाँ जितनी जैसी आवश्यकता उतना करिए। देखिए, जीवन के निर्वाह के लिए धन, जीवन के निर्माण के लिए शिक्षा और जीवन के उत्थान के लिए धर्म, जहाँ जैसी आवश्यकता है सबका उपयोग करें। आगे नमस्ते। श्रीमती सुनंदा अंजड़ और उसके बाद तैयार रहेंगी यश सेठी। नमस्ते गुरुवर। गुरुदेव, विभीषण ने तो हमेशा अच्छाई का साथ दिया, पर उनको एक कलंक क्यों लगा कि घर का भेदी लंका सवाल डाले? आ गया है कई बार, कोई नया सवाल करिए। हाँ, आगे बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ बोलिए जल्दी। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते नमस्ते। छोटा पूछना जल्दी। हाँ महाराज श्री, भगवान की मूर्ति के दर्शन करने का मंत्र तो सब सिखलाते हैं, पर भगवान की सूरत साक्षात आचार्य भगवान के दर्शन करने का मंत्र क्या? भगवान की मूर्ति पर जलाभिषेक करके तो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, पर चलते फिरते भगवान से पुण्य पाने का मंत्र क्या? महाराज श्री, भगवान की मूर्ति के आगे तो हम भजनों की लड़ी लगा देते हैं, पर आचार्य भगवान के सामने तो हम सब खामोश हो जाते हैं। ऐसा क्या पुण्य का उदय करें कि आचार्य भगवान जब तीर्थंकर बने तो हम उनके लिए सिर्फ दर्शन लेने के लिए भी मौजूद रहें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि भगवान के सामने तो हम स्वतंत्र होते हैं। कल इन लोगों ने परसों गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है, तीनों ने, ये इनका लाभ है। आपने पूछा है कि हम भगवान की तरह गुरुदेव की भक्ति और वंदना कैसे करें, तो बस मैं यही कहता हूँ, आज उनके पीछे लगो, सब मिल जाएगा। एक बात और बोलता हूँ, भगवान के चरणों में जाओगे तो केवल पुण्य पाओगे, गुरुदेव के चरणों में जाओगे तो पुण्य बन जाओगे। समझ गए? हम गुरुदेव के चरण में गए, गुरुदेव ने हमें पुण्य बना लिया। समझ गए? तो अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए जिससे हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। नमस्ते महाराज। नमस्ते। और आइए आज की आरती के लिए मैं आज के पुण्यार्जक, मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक श्री काला परिवार सनावत को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं क्षेत्र कमेटी के महामंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। त्यागीवर्ती भोजनालय के लिए 51,000 रुपए की घोषणा श्री ज्ञानचंद जी जैन, विवेक जी जैन। बोलिए वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान